हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएस के स्ट्रेटजी के बारे में, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो देखिए, 1 महीने बचे हुए हैं हम लोग के पास में। इसमें हम लोगों को इतना सेलेक्टिव टॉपिक जो है जिससे कि हम लोगों को एकदम श्योर हैं हम लोग डेफिनेटली कि उससे क्वेश्चन आने ही हैं, हम लोग वही टॉपिक लेके चलेंगे। तो इस वीडियो में मैं वही टॉपिक बताने वाली हूँ। आप लोग मतलब इसको लेके और आराम से एक कॉपी लेके लिख लीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और जितनी भी मैं रफली बताते जाऊंगी, आप उतना करते जाइएगा। और एक एक मैं वीडियो और लाऊंगी जिसमें मैं आपको जितने भी क्या बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन जो भी हैं, स्टैटिक जीके के पोर्शन है, उसका जो भी टॉपिक है मैं उसमें बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की और पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। ये तीनों चीज़ें हम लोग इस वाले वीडियो में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एंशियंट उठाएंगे और वहाँ से हम लोग सिंधु सभ्यता करेंगे, वैदिक काल करेंगे और विजयनगर साम्राज्य करेंगे और गुप्त करेंगे और कुषाण करेंगे। इतना हम लोग को करना है, गुप्त वंश और कुषाण वंश तक। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिर सिंधु सभ्यता में हम लोग करेंगे क्या किस टाइप से हम लोग को पढ़ना है, कुछ मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, वहाँ पे खुदाई के दौरान कहाँ क्या चीज़ें मिली थी, जैसे काली चूड़ियाँ कहाँ मिली थी, काले बर्तन कहाँ मिले थे हम लोगों को, जो मिट्टी वाले बर्तन हैं, जो ये मूर्ति थी, जो नर्तकी की मूर्ति थी, वो हम लोग को कहाँ से मिला है, और जितनी भी सारी चीज़ें, ईंट मुझे कहाँ से मिले, धान की भूसी कहाँ से मिली है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। और उसके बाद से जो भी खुदाई के दौरान हम लोगों को जो भी क्या बोलते हैं स्थल हम लोग को मिले हैं, वो वर्तमान में किस राज्य में हैं, ये वाली चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। जैसे धौलावीरा है, आलमगीरपुर है और कालीबंगन है, ये सब चीज़ें कहाँ हैं इसको हम लोग को अच्छे से देखना है। ठीक है, जो भी बंदरगाह है वो हम लोग को देख लेना है, और कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, ये चीज़ें देख लेनी है। फिर हम लोग आते हैं वैदिक काल पे। तो वैदिक काल में हम लोगों को पढ़ना है कि क्या बोलते हैं, जो भी नदियाँ थी, जैसे कि झेलम है, सतलज नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है, ये जो नदियाँ हैं इसका प्राचीन नाम क्या था और अभी उसका नाम क्या है, ये वाली चीज़ें पढ़ लेनी है। और ये वैदिक काल का समाज कैसा था, कितने उसमें डिवाइड हुआ था। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद से हम लोग आते हैं क्या बोलते हैं 16 जो महाजनपद है वो हम लोग को पढ़नी है, 16 महाजनपद, उसकी राजधानियाँ पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करते हैं वेदों की। जैसे कि जो वेद हैं उनको पढ़ लेना है, और जो पुराण है उसको देख लेना है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे प्राचीन है, किसमें क्या, मतलब 4 जो वेद हैं उसमें ऋग्वेद में क्या है, और अथर्ववेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को देख लेनी है। और जितने भी मुख्य लेखक हैं और उनकी जो भी रचनाएं हैं वो हम लोग को देख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग एकदम इत्मीनान से जो मैं बोलते जा रही हूँ इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, और केवल इसी को आप लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो कैसे इसका विनाश हुआ, कैसे किसने इसको बसाया था, और ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो कहाँ पड़ेगा, ये चीज़ें पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद से हम लोग आते हैं गुप्त साम्राज्य में, तो सॉरी गुप्त वंश में। तो गुप्त वंश में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, और इसमें जो समुद्रगुप्त हैं और चंद्रगुप्त सेकंड हैं और जितने भी हैं लोग, इन सबों को पढ़ना है, जितने भी राजाएं हैं। फिर कुषाण वंश में आएंगे हम लोग, कुषाण वंश भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, हरिसेन वगैरह जो भी थे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। इनके दरबारी कभी देख लेना है, इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेनी है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किसने करा था। फिर उसके बाद से हम लोग चंद्रगुप्त को देखेंगे, और उसके बाद से चाणक्य की कुछ बुक्स हैं वो चीज़ें हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग आते हैं अशोक के शिलालेख और स्तंभ हैं जो भी, ये सब सारी चीज़ें देख लेनी है। ठीक है, इसको पढ़ना ही है आप लोग को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो फेमस है राजा वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं कि जो मौर्य वंश है उसका अंतिम शासक कौन था। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ लेनी। फिर हम लोग आएंगे दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग को चारों जो पाँच या 6 जो भी वंश हैं, मतलब लोधी वंश जो लास्ट है वहाँ तक हम लोग को सारी चीज़ें पढ़नी है। और जैसे कि हम लोग गुलाम वंश में आएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। इनका जो भी जैसे सिजदा और पैबोस किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने जो निर्माण कराए हैं वो, जो भी कराए हैं वो, जो सिक्के चलवाए हैं वो, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। फिर
खिलजी वंश में आएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी, और जो भी जितने भी खिलजी हैं ये सब इनके जो भी फेमस जो उसमें राजा हैं उनको पढ़ लेना है। फिर से लास्ट में लोधी वंश आएगा, सैयद वंश है, सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है। लोधी वंश के बाद से जब पानीपत का युद्ध होता है तो फिर मुग़ल साम्राज्य आ जाता है, और मुग़ल साम्राज्य में हम लोग को देख लेना है कि बाबर आता है सबसे पहले, और उसके बाद से इसमें अकबर है जो सबसे फेमस है, शेरशाह सूरी है, और ऐसे ही शाहजहाँ है, जहांगीर है। इनके इनके समय में जो भी जैसे क्या बोलते हैं, जो भी महल बना है, जैसे हवा महल बना है, आगरा का ताजमहल बना है, मोती मस्जिद बना है, जितनी भी चीज़ें बनी हैं ये चीज़ें देख लेना कि कौन बनवाया है और कहाँ बनाया है। जैसे जजिया घर कब समाप्त हुआ था, अकबर के समय में किसने स्टार्ट करवाया था, ये सब सारी चीज़ें। औरंगज़ेब को देख लेना है। सारी चीज़ें ये सब जितने फेमस हैं, जो भी टॉपिक ये जो इंक्लूड मैं कर रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये सब सारी चीज़ें आपको लूसेंट से करनी है। लूसेंट की बुक से आपको हिस्ट्री करनी है, तीनों हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको केवल लूसेंट की बुक से करनी है, और कोई बुक नहीं पढ़नी है। रेलवे का अगर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद से कुछ कुछ टॉपिक भी मैं बताऊंगी कि जैसे स्टैटिक जीके में कौन सा टॉपिक आपको लूसेंट से करना है, कौन सा कहाँ मिलेगा आपको, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया आपका मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल से। और एक चीज़ और है, जो जैसे कि सिख धर्म है वो आपको पढ़ लेने हैं। सिख धर्म में जितने गुरु हैं कि किसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आते हैं कुछ चीज़ें, जैसे मुझे अगर दिमाग में मेरे आता है तो मैं कुछ कुछ इंक्लूड करते जाऊँगी। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है 1857 की क्रांति, ठीक है, गवर्नर जनरल। और उसके बाद से गवर्नर जनरल में हम लोग को पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए 1773 में जब वारेन हेस्टिंग्स था, उसके समय में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी विश्वविद्यालय बने हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोलकाता का जो बना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है कि कब बना था और इसमें कौन जज था, कौन कितने सदस्य थे, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया है। फिर उसके बाद से इसके समय में क्या हुआ था, फिर आता है क्या बोलते हैं, वेलेस्ली के समय में क्या हुआ था, और सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि क्या बोलते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था, हड़प नीति किसने लाई थी, सती प्रथा का अंत किसने किया था, और शिशु हत्या का मतलब रोकथाम किसने किया था, और क्या बोलते हैं कि विधवा पुनर्विवाह किसके समय में आया था, 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को देखना है, ठीक है। मुगलों का जो स्थापत्य था उसका अंत कौन सा अंग्रेज मतलब किसके समय में हुआ था, और लास्ट मतलब मुगल शासक कौन था, ठीक है, उनके पदों को कैसे समाप्त किया गया, ये सब सारी चीज़ें देखना है। पोर्टफोलियो प्रणाली किसने मतलब लागू किया था, और जनगणना किसके समय में आई थी, नियमित जनगणना किसके समय से स्टार्ट हुआ था, प्रेस जो जो है उसके उस पे क्या बोलते हैं प्रतिबंध किसने लगाया था, किसने उसको प्रतिबंध को हटाया था, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग सीधे आते हैं क्या बोलते हैं, जब वायसराय बन जाते हैं, और जब 1857 की सॉरी 1945 में हम लोग जब 1947 में जब हम लोग आज़ाद होते हैं, तो 1945 में अंतरिम सरकार जो गठित हुआ था, वो हम लोग को पढ़ना है कि रक्षा मंत्रालय किसके मतलब वो किसको दिया गया था, और ऐसे जितने भी हैं, श्रम विभाग किसको दिया गया था, सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद से जब क्या बोलते हैं कि 1857 के बाद से जब हम लोगों का देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद से फिर से एक सदस्यों का गठन हुआ था। उस टाइम पे किसको परिवहन दिया गया था, किसको चीज़ें दी गई थी, ये सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों को देखना है अधिवेशन, जो भी अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के टाइम में, वो चीज़ें हम लोग को देखना है। फिर आंदोलन और जितने भी विद्रोह हुए हैं, जनजातीय विद्रोह हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, ये सब सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मोपला हो गया, और किसान के संबंध में जो विद्रोह हुआ था, और भी बहुत सारे हैं, बिरसा मुंडा के समय में जो विद्रोह हुआ था वो, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। संथाल विद्रोह है,
और ऐसे ही जितने भी हैं सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। उसके बाद से हम लोग मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ तो शायद छूट नहीं रहा है, कुछ छूटेगा तो मैं नेक्स्ट जो भी पार्ट 2 लाऊंगी उसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद से हम लोग आते हैं कि पॉलिटी के लिए मैं बता रही हूँ आपको सबसे बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं बता रही हूँ मुदित जीएस स्टडी चैनल है, जिनके मुझे लगता है 46 के या 47 के तक उनके सब्सक्राइबर होंगे। तो आप लोग जाके मुदित जीएस स्टडी चैनल से ऑनलाइन पॉलिटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप जाकर वहाँ से मन होगा तो आप नोट अपना पॉलिटी का भरसक प्रयास करिएगा कि आपका बन जाए। वैसे अभी नहीं, आरपीएफ एसआई के लिए तो आप बस उनकी क्लास लीजिए और जो मैं बुक बता रही हूँ वो बुक फॉलो कर लीजिएगा। दृष्टि की क्विक बुक ले लीजिएगा और घटना चक्र ले लीजिएगा। ठीक है, अगर दृष्टि की बुक नहीं ले सकते हैं तो घटना चक्र ज़रूर ले लीजिएगा और उनकी क्लास देख के, मान लीजिए प्रस्तावना की क्लास देख के प्रस्तावना का घटना चक्र से लगाइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख के उसको लगाइएगा। ऐसे करके सारी चीज़ें आपको करना है, क्योंकि वो इतना अच्छे लेवल का उसमें पॉलिटी है कि आप अगर पीसीएस तक का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं ना तो वो चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं और किसी का पॉलिटी और कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा है कहीं से, मैं तो खुद बुक से पढ़ती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही मुझे ये चैनल मिला है। मतलब कुछ टाइम का मतलब काफ़ी दिन से मैं उनको फॉलो करती हूँ और बहुत ऑथेंटिक है। जो आप 2 4 10 क्लास देखते हैं एक एक चैप्टर के लिए, वो 35 मिनट की क्लास 1 घंटे की क्लास में उन्होंने सारी चीज़ें कवर किया है। बहुत सारे लोग 1 घंटे 2 घंटे की क्लास लेते हैं जिसमें आधे घंटे तो बस बातचीत में निकल जाती है। तो ये चीज़ें नहीं हैं। आप 35 मिनट की क्लास लेके और उनका वीडियो लेक्चर लेके और आप एक बस नोट्स बनाइएगा मेरे कहने पे, आपको समझ में आएगा कि कितना, मतलब आप 35 मिनट 40 मिनट की क्लास में आपको इतना सारा पढ़ने वाला मटेरियल आपको मिलेगा। कोई फालतू बात नहीं, केवल पढ़ाई वाली चीज़ें। आप ज़रूर जाके उसको फॉलो करिएगा। और देखिए, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ और उन्हीं का नोट्स भी बना रही हूँ। और आने वाला यूपीएसआई में मैं अपना नोट्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बीच में थोड़ा बहुत मेरा डिस्टर्ब हो गया है। इस मंथ में मैं सोची थी कि मेरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगले यूपीएसआई के लिए मैं उसको अच्छे से, एकदम अच्छे से, मतलब नोट्स बना के और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और दृष्टि की क्विक बुक है मेरे पास, घटना चक्र है, मैं इसी से पढ़ती हूँ। और ऑनलाइन जो मैं बताई हूँ स्टडी, मोदी जीएस स्टडी चैनल, उससे मैं उसी को मैं फॉलो करती हूँ। आप लोग भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, यही है मेरा सोर्स। और बाकी जो भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफी में, तो मैं पढ़ती हूँ महेश बंडवाल की बुक जो भूगोल के लिए है। और उसमें भी आरपीएफ एसआई के लिए हम लोग को बस महाद्वीप करने हैं और कुछ नहीं करना है। आप एकदम आँख बंद करके 7 महाद्वीप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी और जितने भी हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। और एक और चीज़ पढ़ लीजिएगा कि जल डमरू जो भी हैं, कि कौन किससे अलग करता है, कौन किसको जोड़ता है, ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों को नदियाँ पढ़ लेना है, जितनी भी नदियाँ हैं। उसके बाद से हम लोग को पढ़ लेना है राष्ट्रीय उद्यान, जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो, और बांध परियोजनाएँ, और ये बंदरगाह, उम, और और जितने भी हाँ, अभ्यारण्य जितने भी हैं वो चीज़ें पढ़ लेनी है। और तो कुछ छूट नहीं रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। यही इतना, मतलब ये आपको करना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने हैं। ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है जो बताया है मैंने। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 7 महाद्वीप पढ़िएगा, उसी में से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको उसी में से मिल जाएगा, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अभी इस वीडियो में यही सब सारी चीज़ें हैं। सेकंड जो वीडियो मैं लाऊंगी वो स्टैटिक जीके के लिए रहेगा, और पूरा जितना भी टॉपिक होगा, जो सेलेक्टिव टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आया वही। और ये मैं ऐसे नहीं बताई हूँ आपको, मैंने RWA का मॉक टेस्ट लगाया है, सेक्शनल टेस्ट लगाया है, और PYQ मैंने लगाया है RPF SI का, और जो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक का वो मैंने लगाया है। उसके बेस पे मैं आपको एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक से जहाँ भी मैंने क्वेश्चन देखा है मैंने इसी टॉपिक से देखा है, जितना मैंने बताया है। और देखिए, ऐसे भी 10
क्वेश्चन और ऐसे आएंगे जो हम लोगों को सच में नहीं आएंगे, लेकिन हम लोगों को 50 में 35 कम से कम टारगेट बना के चलना है कि हमको 35 सही करना है। अगर 35 यहाँ से करते हैं और मैथ्स और रीजनिंग को मिला के अगर हम 35 70 में हम मानते हैं कि एक आध दो गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमारे अगर 100 प्लस हैं, 105 मान के चलिए, 105 तक अगर हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप एकदम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 105 बहुत ज़्यादा है, आप तो 95 बताई थी। तो देखिए 15 लाख फॉर्म पड़े हैं, कुछ तो मान लीजिए कि हम 1 लाख भी बच्चों से कंपटीशन तो होगा सीरियस, सब तो ऐसे ही नहीं भरे होंगे। 14 लाख को मैं मान लेती हूँ कि ऐसे ही भर दिए होंगे, लेकिन 1 लाख बच्चे तो सीरियस होंगे ना। तो हम लोगों को उतना टारगेट मान के चलना है, पढ़ना है हम लोगों को ऐसे करके, ठीक है। और पढ़े रहेंगे तो कहीं जाएगा नहीं। देखिए मतलब कोई भी जीएस कहीं से भी उठा के किसी में भी डाल देता है, इसलिए इतना आप लोग सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी वीडियो आएगा वो स्टैटिक जीके के बारे में होगा, और जो इस वीडियो में छूट गया होगा उसको मैं उस वाले वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।